वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के जो इंपॉर्टेंट आपके ज्योग्राफिकल पॉइंट्स है ना, उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। भारत के प्रमुख भौगोलिक बिंदु के बारे में, ठीक है। अब देखो, ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हुई है यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और ये जो नोट्स है ये एकदम फ्रेश लेटेस्ट नोट्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। ज्योग्राफी का कंपाइलेशन है ये, जो सिर्फ आपको एक्सक्लूसिव हमारे पेड ग्रुप पे ही मिलेंगे, ठीक है। और अभी भी देखो जितना टाइम बचा हुआ है यूपीपीसीएस 2025 एग्जाम के लिए, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग, कंपाइलेशन, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस करके, पढ़ाई करके कट ऑफ जो है ना वो अपना आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत के इंपॉर्टेंट जो आपके भौगोलिक बिंदु हैं। अब सबसे जो साउथ में, अगर सबसे दक्षिण में हम बात करें, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको बुलाया जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बुलाया जाता है? इंदिरा पॉइंट। अब देखो, इसको इंदिरा पॉइंट को एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं। ये जो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी आपका जो सबसे साउथ में निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। निकोबार आइलैंड सबसे साउथ में जो आइलैंड है अंडमान निकोबार का, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में भी जो सबसे दक्षिण पॉइंट है ना, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो सुना हुआ है भारत के सबसे सदर्न पॉइंट है आपका कन्याकुमारी, ठीक है, जिसे हम लोग केप कोमोरिन भी बोलते हैं, लेकिन वो भारत के मेन लैंड का पार्ट है। किसका है? भारत के मेन लैंड का पार्ट। लेकिन यहीं पे अगर आप लोग वो मिला दोगे पूरा भारत, ठीक है, जिसमें आपका आइलैंड्स भी आ गया, तो देखो इंदिरा पॉइंट आप देखोगे ना थोड़ा और नीचे है, कन्याकुमारी से थोड़ा और आपका साउथ में पड़ेगा। तो पहली चीज आपको ये तो समझ में आ गई होगी इंदिरा पॉइंट के बारे में कि कहां पर है आपका भैया, अंडमान निकोबार में, और कौन से आइलैंड में है? ग्रेट निकोबार में, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं उतना ही तो याद करते ही रहो। तो इंदिरा पॉइंट सदर्न पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। उसके बाद इसको पहले हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आपका पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक। फिर उसके बाद बात करें, भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से 876 किलोमीटर जो है दूर है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। फिर अगर हम बात करें, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, कहा जाता था वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमृत हो गया था, ठीक है। मतलब कि आपका सबमर्ज्ड हो गया है किसमें? आपका समुद्र के पानी में, ठीक है। अब दिखता नहीं है। और कब? 2004 में जब आपका सुनामी आई थी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, देखो दक्षिण पॉइंट हमने बात कर ली आपका इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया ना कि भारतीय मेन लैंड का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो क्या बताओगे? केप कमोरिन, कन्याकुमारी, ठीक है। क्या बताओगे तब? जो इंडिया का है सबसे साउथ में, कन्याकुमारी, इसी को हम लोग केप कमोरिन भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि कोई भारत का सबसे उत्तर पॉइंट, ठीक है, भारत का सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका, वो कौन सा है, तो फिर वो आपका कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल कहां पर देखने को मिलेगा? लद्दाख में देखने को मिलेगा, ठीक है। वेस्टर्न पॉइंट, सबसे पश्चिम वाला पॉइंट अगर आपसे बोल दे तो सबसे पश्चिम पॉइंट है आपका गुहार मोती। कहां पर आता है? गुजरात में, ठीक है। गुहार मोती गुजरात में। सबसे पूर्वी पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, तो ये है आपका किवीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो यहां तक बात समझ में आई ना? नॉर्दर्न इंदिरा कॉल, पूरे भारत का सबसे दक्षिण वाला आपका इंदिरा पॉइंट हो गया। सिर्फ मेनलैंड की बात करें तो केप कमोरिन। पश्चिम पॉइंट वेस्टर्न की बात करें तो गुहार मोती जो गुजरात में। ईस्टर्न की बात करें तो ये हो गया आपका किवीथू, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब भारत में ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके चैनल भी हैं, ठीक है। क्या है? चैनल। अब चैनल का मतलब वो टीवी वाले चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं जो पानी, जो नैरो वाटर बॉडी होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर इस मैप में आपको दिखाऊं, जैसे समझ लो ये पूरा पानी तो है। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में जो आपका छोटा सा आपको हिस्सा दिख रहा है पानी का, है वो बड़ी सी का ही हिस्सा, लेकिन जो नैरो वाटर बॉडी ना, इसको फिर चैनल बोल देते हैं। अब एग्जाम में ना चैनल बहुत पूछा जाता है। तो कौन से इंपॉर्टेंट है? 8 डिग्री इंपॉर्टेंट है, 9 डिग्री और 10 डिग्री। सबसे पहले समझ लो, जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में। इस मैप में देखोगे तो भैया ऊपर दिखेगा आपको अंडमान आइलैंड्स, नीचे निकोबार, और जो बीच में आपको दिख रहा है चैनल, ये है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। इस मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं देखो इसलिए डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप लोग को क्या याद हो जाए सब। ये अंडमान आइलैंड्स है, नीचे निकोबार है, बीच में जो पानी है उसको हमने 10 डिग्री चैनल नाम दे दिया, हमने खुद से नाम दे दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा।
फिर अगर हम लोग बात करें 9 डिग्री चैनल, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड है, वो आपका अरेबियन सी, अरब सागर में, तो उसमें लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल अगर देखोगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, देखो ये 9 डिग्री चैनल। ठीक, 8 डिग्री चैनल की अगर बात करी जाए तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और आपका मालदीव्स के बीच में। किसके किसके बीच में? मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। अब इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से दिमाग में बस जाए। चलो ठीक है, 10 डिग्री चैनल सबसे पहले याद करो, अंडमान निकोबार, इसको तो याद कर ही लो। फिर मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री। किसके किसके बीच में? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। देखो ये मिनिकॉय दिख रहा है आपको, ये मिनिकॉय हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, बीच में कौन सा जा रहा है? 9 डिग्री चैनल। समझ में आ रहा है? वह मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में आपका पड़ेगा 8 डिग्री चैनल। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या काम की बात है। अब ये सब तो मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है लद्दाख में, पूर्वी किबीथू अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती कच्छ में, गुजरात में, और भारतीय मुख्य भूमि की बात करें मेनलैंड का, तो सबसे दक्षिण बिंदु है केप कमोरिन, जिसको हम लोग कन्याकुमारी भी बोलते हैं। ठीक है, ये टेबल दे रखी है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, पूर्वी किबीथू अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी गुहार मोती, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु वो है केप कमोरिन। ठीक है, केप कमोरिन का जो आपका लैटिट्यूड है ना, वो वही है, इसका अक्षांश वही है आपका जहां से भारत जो है हम लोग बात करते हैं ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जहां मैंने पिछली वीडियो में जो आपको बताया था। तो ये ध्यान रखना इसका, कन्याकुमारी का। और इंदिरा पॉइंट का भी ध्यान रख सकते हो, ये है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग इतनी बात रखते हैं, फिर आगे जो है हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी जितना भी आपका यूपी बीसीएस के लिए जरूरी है ना, उतना हम लोग सब अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैप के साथ भी देखेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी भी इसको मैपिंग से करेंगे, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो एग्जाम में आएंगी उसके बारे में भी बात करेंगे, जो आपका यूपी बीसीएस कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप जो है वो भी चल रहा है, यूपी पीसीएस 2025 का कंप्लीट ऑर्गेनाइज तैयारी के लिए, वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस समय पे आप हमारी पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, लिस्टिंग कंपाइलेशन को अच्छे से पढ़िए, तो कट ऑफ जो है ना वो आपका आराम से निकल जाएगा, फिर चाहे जैसा भी पेपर जो है आपका आ जाए।